अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास में हम 3 टूल डिस्कस करेंगे। पहला टूल है बिलर टूल, सेकंड टूल है शार्पन टूल और थर्ड टूल है स्मज टूल। यार ये जो स्मज टूल है ना, ये बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट क्रिएट करता है। आपने बहुत सारी पिक्चर्स पे, पोर्ट्रेट्स पे देखा होगा कि ऐसा फील आता है कि किसी आर्टिस्ट ने उस पिक्चर को पेंट किया है, बट ऐसा नहीं होता। वो पिक्चर्स भी फ़ोटोशॉप में स्मज टूल की मदद से पेंट की जाती हैं, यानी ऑयल पेंटिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट किया जाता है और ऐसा फील आता है कि रियल सिनेरियो में किसी आर्टिस्ट ने ये पिक्चर पेंट की है। तो ये काम हम कैसे करते हैं? ये काम हम स्मज टूल की मदद से करते हैं। स्मज टूल ऑयल पेंटिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है फ़ोटोशॉप में। सेकंड टूल शार्पन टूल, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि शार्पन टूल हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स को शार्प करने के लिए। किसी पिक्सल्स को शार्प करना हो, इन्हेंस करना हो, तो हम शार्पन टूल यूज़ करते हैं। और लास्ट टूल बिलर टूल, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है यार कि कहीं पे अगर किसी पिक्सल्स को बिलर करना हो, किसी एरिया को बिलर करना हो, तो हम बिलर टूल यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए क्लास प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करेंगे बिलर टूल की मदद से। पहले बिलर टूल पढ़ेंगे और स्मज टूल, क्योंकि ये बिगनर सीरीज़ है तो मैं स्मज टूल को बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताऊंगा और इंशाल्लाह स्मज टूल की एडवांस लेवल की क्लास भी मैं बनाऊंगा और आप उससे सीखेंगे। तो क्योंकि ये एडोबी फ़ोटोशॉप की यार बिगनर सीरीज़ है, तो बिगनर सीरीज़ में मैं एडवांस लेवल की चीज़ें अभी नहीं बता सकता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हैं, तो वो बेसिक लेवल की चीज़ें ही समझ नहीं पाते, तो उनको उसी को समझने में टाइम लग जाता है। तो लेकिन स्मज टूल की एडवांस क्लास बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। गाइस देखिए, यहाँ एक इमेज मैंने ओपन की हुई है शाहिद आफरीदी की, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लेयर को डुप्लीकेट बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट लेयर पे आ जाते हैं और ओके करते हैं तो लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। और साथ साथ यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये भी हम देखते हैं। और यहाँ से आके बिलर टूल सबसे पहले पढ़ना है बिलर। तो बिलर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें बिलर का ब्रश आ चुका है, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। आप ये बहुत अच्छी तरह बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। राइट क्लिक करने से ब्रश की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। यहाँ से ब्रश का साइज़ कम कर लें, ज़्यादा कर लें, यहाँ से ब्रश की हार्डनेस बढ़ा लें, कम कर लें, ये आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से देखिए अभी हमने किस मोड पे काम करना है। तो यहाँ से देखिए हमने सिंपली नॉर्मल मोड सेलेक्ट करना है। तो और भी दूसरे मोड हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंपली नॉर्मल मोड पे काम करें, आसान से आसान काम करें। और नॉर्मल मोड पे आने के बाद आप यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी कितनी पावर से ये टूल काम करें, तो आप इसकी पावर बढ़ा भी सकते हैं और इसकी पावर कम भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको बिलर टूल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 100% ही इसको रहने दें, ताकि आप जल्दी जल्दी बिलर कर सकें। और आगे देखें सैम्पल ऑल लेयर्स। सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब है कि अगर आप इस पर चेक लगाते हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ से देखें जो भी आप काम करेंगे वो इस ट्रांसपेरेंट लेयर पे कॉपी होता रहेगा, बनता रहेगा। तो मैं यहाँ से इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आने के बाद सिंपली बिलर का काम क्या है, सिंपल सा काम है। यहाँ बिलर मतलब धुंधला कर देना, थोड़ा सा लाइट कर देना और मिला देना, मिक्स कर देना। तो यहाँ से देखें क्या करते हैं, इसको जैसे ही मैंने ये यूज़ करना शुरू किया तो देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पीछे जो मेरी पिक्चर है, जहाँ जहाँ मैं बिलर यूज़ कर रहा हूँ वो एरिया बिल्कुल डल होता जा रहा है। तो यहाँ से देखें मैं सिंपली इसको बिलर कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत ही इजी टूल है यार, इससे ज़्यादा इजी टूल नहीं हो सकता। और मैं इस पर और ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, आप सिंपल बिलर कर रहे हैं। और जहाँ ब्रश आपको छोटा करना हो आप ब्रश छोटा कर लें, और यहाँ से भी देखें तो वापस ब्रश का साइज़ बढ़ा लें। ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बढ़ता भी है और कम भी होता है, इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है।
तो आप यहाँ से जिस साइज़ की आपको नीड है वो साइज़ आप यहाँ से ले लें। तो गाइस देखें आपके सामने जल्दी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और इट्स डन। और आपके सामने देखें गाइस हुआ क्या है, यहाँ से मैं इसको स्किप करता हूँ। इसने इस पूरे एरिया को ब्लर किया और नई लेयर पे कॉपी कर दिया। और अब आपके सामने है कि किस तरह से हम इसको ब्लर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। गाइस देखिए सेकंड टूल यहाँ पे मौजूद है शार्पन टूल। शार्पन टूल नाम से ही ज़ाहिर है, शार्पन टूल यानी शार्पनेस क्रिएट करता है। अगर आपको पिक्सल्स शार्प करने हो तो आप शार्पन टूल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। और शार्पन टूल मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसका भी ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपने सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा देना है ताकि आपका जो भी आप काम करें वो न्यू लेयर पे आ जाए। और सिंपली देखें यहाँ से नॉर्मल मोड पे काम करना है आपने। और स्ट्रेंथ यानी वही इसकी पावर, जैसे कि आप ब्लर की पावर बढ़ाते थे सेम इसी तरह से आप शार्पन टूल की पावर भी बढ़ा सकते हैं। और शार्पन टूल ऑलवेज़ यहाँ पे ऑलरेडी 100% है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से इसको 50% पे करते हैं क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है और इमेज को ख़राब कर देता है। तो यहाँ से मैं शार्पन टूल सेलेक्ट करने के बाद ब्रश का साइज़ कम करता हूँ और देखें क्या हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे फिर बहुत हल्का सा आपने इसको यूज़ करना है। तो देखें पिक्सल्स थोड़े से शार्प हो चुके हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पिक्सल्स मेरे शार्प हो चुके हैं। और अगर मैं इसको और ज़्यादा यूज़ करूँ तो देखें क्या हो रहा है। तो ये पिक्चर को ख़राब कर रहा है। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको यूज़ नहीं करना। इसका काम बिल्कुल लाइट सा है कि कहीं पे आपको पिक्सल को शार्प करना हो तो आप इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये पिक्चर को ख़राब कर देगा। गाइस देखिए लास्ट टूल हमारे पास है स्मज टूल। स्मज टूल जो है यार बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल है, बहुत ही अमेजिंग काम करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। और मैं यहाँ से स्मज टूल सेलेक्ट करने से पहले अपने लेयर को डुप्लीकेट बना देता हूँ, Ctrl J, और यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट लेयर क्रिएट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से स्मज टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से देखिए कुछ ब्रशेज़ मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं। मैं जब आप आएंगे तो आपको एक जनरल ब्रश मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ ब्रशेस इंपोर्ट किए हैं। पेंटर ब्रश इंपोर्ट किया है। कैसे इंपोर्ट किया है, यहाँ राइट क्लिक करके इंपोर्ट ब्रशेस। जैसे ही आप इंपोर्ट ब्रशेस में जाते हैं तो जहाँ भी आपके ब्रश डाउनलोड हैं, आपने अगर गूगल से डाउनलोड किए हैं, किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, तो वहाँ से आपके पास ये ब्रशेस आ जाते हैं। ब्रशेस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करते हैं, यार इसकी भी पूरी एक क्लास बनाऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि मैंने ये ब्रशेस यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं और इस ब्रश को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेंटर ब्रश को। और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी ब्रश मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उसका साइज़ यहाँ से रिड्यूस कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आ रहा है तो मैं यहाँ से इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। और कम करने के बाद थोड़ा सा पिक्चर को जूम करता हूँ और राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ और कम करते हैं और देखें क्या कर रहा है। सेम उसी तरह से आपने नॉर्मल मोड पे काम करना है और यहाँ से इसका स्ट्रेंथ 50% ले लें ताकि बहुत ज़्यादा पावर इसकी ज़्यादा ना हो। और सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा रहने दें, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से देखें मैं इसके इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जहाँ गलती हो आप उसको अंडू करके उसी वक्त सुधार लीजिएगा। तो देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें इससे पिक्सल्स को, बेसिकली ये स्मज टूल जो है ना पिक्सल्स को फैला रहा होता है। अगर आप सही ब्रश यूज़ करके इसको पिक्सल्स को फैला देंगे तो अच्छा सा इफ़ेक्ट बन जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे पेंटिंग की गई है। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखें, अब देखते रहें, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने अब देखना ही है। बहुत ही सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट तरीके से मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें और मैं यहाँ से पहले यहाँ आ जाता हूँ और अगर मुझे इसका एंगल चेंज करना है तो मैं यहाँ से देखें ये टॉगल ब्रशेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें ये इसके एंगल में अपने ब्रश का एंगल चेंज कर सकता हूँ। तो ये एंगल बिल्कुल ठीक है
तो मैं ये एंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें इस एंगल की नीड है यहाँ पे। वाह ज़बरदस्त, ठीक है जी। जहाँ गलती हो, आपको ऐसा लगता है कि गलती हो रही है, तो आप वापस अंडू आ सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पावर में इफ़ेक्ट जा रहा। हाँ अब ठीक है यार, ठीक है। और यहाँ से देखें, गाइस देखिए पहले क्या था, बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह से आपने स्मज टूल को यूज़ करते हुए पेंटिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं इस पर और भी एडवांस क्लास बनाऊँगा स्मज टूल पे। ऑयल पेंटिंग कैसे की जाती है, पेंटिंग कैसे की जाती है स्मज टूल से, हम इस पर भी क्लास बनाऊँगा। आप देखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।